मोदी को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आपको देश पे अगर ध्यान है तो किसी को लड़ाइए मत, और बड़का बड़का फ्लैक्स जो लगाते हैं प्रचार में खर्चा करते हैं, इससे भी देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है। और ये फ्लैक्स लगवाना बंद कीजिए, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जितना पेट्रोल पंप है सब पर आप पेट्रोल का प्रचार करते हैं या अपना अपना प्रचार करते हैं। ये इसका प्रधानमंत्री का फोटो, ठीक है प्रधानमंत्री है, लेकिन ये छाप क्या है? पार्टी फंड भी है ना, 600 करोड़ रुपया इनको चंदा मिलता है, तो अपना पैसा खर्च। अब वही बात है, उसको चंदा देने वाला कौन है? वही उद्योगपति, वही उद्योग घराना जो उसको पोस के रखा हुआ है, जिसका हो जाता है प्रणाम करने, उसकी पत्नी को जाता है पैर छूने, वही ना देता है। ये वन नेशन वन संस्कार है, ये संस्कार नहीं है, ये संस्कार नहीं है, ये इसको भरण पोषण करता है, इसका संस्कार है। ये देश का संस्कार में आए, न कि उद्योगपति के संस्कार में जाए। सबसे बड़ी बात है जो इतना बड़ा प्रजातांत्रिक प्रणाली में वन नेशन वन चुनाव सटीक नहीं बैठता है, समझ गए। दूसरी बात आपका है जो पैसा बचाने की, तो पैसा बचाने के चक्कर में हम अपना प्रजातांत्रिक प्रणाली को समाप्त कर देंगे, ये कहीं औचित्य नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली के तौर पर। अगर हम इस चीज की इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं, बाय द वे अगर हम संसद में इस चीज को पारित करके और इसे लागू कर भी देते हैं, तो यहाँ फिर जन अधिकार के लिए जो जनमत होता है उसकी तौहीन होगी। क्योंकि हर इंसान को लोकतंत्र में एक अपना अधिकार है, विशेषाधिकार है, जिसे हम मत कहते हैं। वो वोट देने की जो उनकी मत है, मताधिकार है, वो छिन्न हो रही है। कि आने वाले समय में इन चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और यदि चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो इसका इम्पैक्ट जो है लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट मिनिमाइज हो, इस सोच को लेकर के ये सरकार डर करके ये चाहती है कि जो है दोनों चुनाव एक साथ कराई जाए। उसका मुख्य कारण यह है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर इनकी क्या कुछ राय है, क्योंकि देश में अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही है, बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं, तो बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे पैसा शायद ज़्यादा बचेगा, कह सकते हैं देश का, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे जो केंद्र में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अटल रहेगी और उनकी सरकार बनती ही रहेगी और लगातार उन्हें इसका फायदा होगा। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे राय लेते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ विचार है। क्या आप सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन है तो बहुत अच्छी चीज, अगर एक पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी चीज है। लेकिन संघीय ढांचा में ये चीज इम्प्लीमेंट होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत एक संघीय ढांचा के देश है, कई सारे राज्यों के मिलकर के एक बना हुआ देश है। ऐसी स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली के तौर पर। अगर हम इस चीज की इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं, बाय द वे अगर हम संसद में इस चीज को पारित करके और इसे लागू कर भी देते हैं, तो यहाँ फिर जन अधिकार के लिए जो जनमत होता है उसकी तौहीन होगी। क्योंकि हर इंसान को लोकतंत्र में एक अपना अधिकार है, विशेषाधिकार है, जिसे हम मत कहते हैं। वो वोट देने की जो उनकी मत है, मताधिकार है, वो छिन्न हो रही है। आप बोलिएगा कि 5 साल के बाद तो एक साथ ही सब जगह हो जाएंगे, तो लेकिन अभी किसी राज्य में अभी 2 साल बने हुए सरकार हैं, किसी राज्य में 1 साल बने हुए, किसी राज्य में 4 साल बने हुए, उनकी मतों का ये दुरुपयोग हो गया ना। अगर 2 साल में उनकी मतों का इस तरीके से टूटना बिखरना हो गया, तो ये संघीय ढांचे में इंप्लीमेंट होना आसान चीज नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू से देखें, अगर इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से देखें, अर्थव्यवस्था पे देखें, तो चुनाव कराने में चुनाव आयोग को अच्छी खासी रकम खर्च होती है, और वो पैसा किसी भी राष्ट्र के तहत कि आम जनताओं का पैसा होता है जो उसमें लगते हैं। तो अगर उस नजरिए से हम देखें तो उस चीज की बचत होने जा रही है, पर मताधिकार का ये दुरुपयोग है। तो इस तरीके से मुझे लगता है प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है नहीं। किस तरह का खर्च आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का इसमें लगता है? इलेक्शन कमीशन का किसी भी एक इलेक्शन करवाने में बहुत अधिक मात्रा में पैसाओं की खर्च होती है, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। और एक पूरे भारत के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वगैरह अलग नहीं, इंस्ट्रूमेंट आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं देखिए, हर एक छोटे छोटे पहलुओं पे पैसे खर्च होते हैं। जैसे पीठासीन पदाधिकारी होते हैं जो एक
नीचे तबके के चुनाव वोटिंग कराने के लिए एक अधिकारी होते हैं, उससे ऊपर उनका जोन होता है, क्लस्टर होता है, उससे निम्न वर्ग पे जो बूथ लेवल पे होते हैं, हर कोई बैठे हुए होते हैं, उनको उन चीज का चार्ज अलग से दिया जाता है, एकोमोडेशन चार्ज होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, पीआर करना पड़ता है चुनाव से पहले चुनाव आयोग को कि आप अपना वोट दें ही, ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ता है, विभिन्न तरीकाओं के खर्चे हैं। अगर इन चीज को देखें तो अब आप इन चीजों को देखिए, अगर हम राज्य में भी चुनाव करा रहे हैं प्लस सभी राज्य और केंद्र में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो उस बचत तो होगी, रकम की बचत तो हमारे साथ हो रही है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से ये मत का दुरुपयोग साबित होगा, जनता के अधिकार की तौहीन होगी। इस एक रिपोर्ट अभी आया है जिसमें ये बात बताई जा रही है कि अगर लोकसभा चुनाव होता है तो 77% लोग वैसे होते हैं जो अगर विदिन 6 मंथ अगर विधानसभा चुनाव करा दिया जाए तो उन्हीं पार्टी को चुनते हैं, उन्हीं पार्टी को वोट करती है। हालांकि अगर 6 महीने के बाद उसी चुनाव को लिया जाए तो सीधे 61% पे गिर जाता है ये डेटा के लोग जो 77% साथ में थे वो 61% पे होता है। तो क्या लगता है कि आपको इससे उस पार्टी को ज़्यादा सहायता मिलेगी जो अभी केंद्र में होगी? नहीं, उसमें होगा क्या, अगर इसकी डीपली हम देखें तो जो केंद्र में जिनकी सत्ता है अगर वो आते हैं रिटर्न तो अधिकांश चांस रहते हैं कि अलग अलग राज्यों में भी उन्हीं की सरकार आएगी। ठीक, और आपने जो बताया कि 6 महीना के दौरान वो 72 से 61% पे आ जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, वो फिक्स नहीं है। सर्वे रिपोर्ट एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इसलिए आती है कि जब किसी भी जगह पे एक नई सरकार बनती है, कोई नए जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो उनमें एक उमंग होता है, वो कार्य को ज्यादा मतलब तत्परता से दिखाने की कोशिश करते हैं, बाद में वो रफ्तार धीमी पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि वो 72% से घट के 61 तक आएगा 6 महीने में, और उसके बाद धीरे धीरे लोग फिर कार्य समझते हैं कि 5 साल, प्रैक्टिकली रूप से ये होता है कि 5 साल मेरे पास टाइम है, अब धीरे धीरे होगा, तो रफ्तार नीचे गिर जाती है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी अभी बोल किसने निकाला है, किसने कहा है, भाई तो ये आप हमको बताइए। बहुत दिनों से चर्चा में है, अभी तो चली केंद्र सरकार अभी बात कर रही है, लेकिन चर्चा में रही है, ये पहले भी रही है। ये चर्चा पहले से भी रही है, तो ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये सरकार, ये वर्तमान सरकार, ये भाजपा की सरकार, ये नरेंद्र मोदी अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? जो 3 राज्यों में जो अभी इलेक्शन है ना, इससे जो इसको बहुत बड़ी हार मिलने जा रही है, इसी को बौखलाहट को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन, पूरा राज्य में, पूरा देश में एक बार इलेक्शन कर दिया जाए, विधानसभा लोकसभा, ये कहने की बात है। इससे पहले भी तो भाजपा की सरकार थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी तो प्रधानमंत्री थे, ये भी तो ये क्वेश्चन किए होंगे, ये भी तो देखा होगा, लेकिन ऐसा संभव के साथ साथ बदलाव आता है, सोच बदलती है लोगों की। ठीक है, अभी सोच बदलने की बात है, तो ये नरेंद्र मोदी की सोच क्यों बदलती है बार बार? तो केंद्र में वो है, सरकार में वो है, राहुल गांधी। इससे पहले भी तो कोई थे ना, इससे पहले भी तो कोई थे। ये 2019 में क्यों नहीं सोचे? अगर सोचना थे, पहले भी सोचे नहीं, 2019 में क्यों नहीं सोचे? इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं सोचे, हम सब पूछ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी 2019 में क्यों नहीं सोचे? अच्छा, यही सोचना था। तो इससे पहले जो हल्ला करते थे, इससे पहले ही सोचना चाहिए। 2014 में जब वो इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, उसी में सोचना चाहिए जो क्या होना चाहिए। इससे पहले भी वो हल्ला करता, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे पहले तो नहीं किया था। ये 3 राज्य की जो इलेक्शन है, ये इनके लिए भारी पड़ता है, और 24 में ये सत्ता में नहीं आएगी। इसी को लेकर के उन्होंने वन इलेक्शन, जब 24 में सत्ता में नहीं आएगी तो करने दीजिए, आप लोग को बाद में फायदा होगा। अब आएगी, अब हम करने क्यों नहीं दे? मैं उसको हाथ पकड़ के रखा हूँ क्या? 370 हटा दिया, मैंने उसको हाथ पकड़ लिया था क्या? नहीं पकड़े थे, हटा दिया 370, तो करवा ले, करवावे। आप लोग विरोध करते हैं 370 का, क्या हटा दिया? आप देखिए, हम लोग विरोध नहीं करते हैं, ये उनको जो भी करना था वो किया। अगर वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है तो वो हल्ला क्यों कर रहा है? ये गैस की रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल की रेट बढ़ा दिया, किसी ने कहने के लिए गया है? हम लोग तो विरोध करते ही रह गए। आज तो घटा तो नहीं है, फिर 200 रुपया घटा। अब 200 रुपया अभी रक्षाबंधन पे घटा, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, 3 राज्य में इलेक्शन है, इसीलिए घटा हुआ है। ये मतलब राजनीतिकरण है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, ये राजनीतिकरण है, और ये बुकलाहट है, इनकी हार की बुकलाहट है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार।
तो ये अशोक जी हैं, इन्होंने अपनी राय दी है। इनका ये कहना है कि ये केंद्र सरकार की बौखलाहट है और उन्हें इस बात का डर है कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होना है, हो सकता है कि वहाँ उनकी सरकार न बने, इसलिए ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक दफ़ा चुनाव हो ताकि जो केंद्र सरकार बनाने की जो लोगों की सोच है उसी नाते विधानसभा का भी वोटिंग हो जाए और इनकी सरकार भी बन जाए और विधानसभा क्षेत्र में भी इनकी सत्ता बनी रहे। हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या कुछ विचार हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक और शख्स हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, पूरे कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को और बूस्ट करने की बात हो रही है। पैसा बचेगा, देश के अलग अलग हिस्सों में उस पैसे का इस्तेमाल होगा, तो कहीं ना कहीं जो सरकार जो है वो काम करने में और भी पैसे का इस्तेमाल करेगी तो सरकार कह सकते हैं कि और भी विकास कर पाएगा। तो क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? सबसे बड़ी बात है जो इतना बड़ा प्रजातांत्रिक प्रणाली में वन नेशन वन चुनाव सटीक नहीं बैठता है, समझ गए। दूसरी बात आप कहे जो पैसा बचाने की, तो पैसा बचाने के चक्कर में हम अपना प्रजातांत्रिक प्रणाली को समाप्त कर देंगे, ये कहीं औचित्य नहीं है। इसलिए वन नेशन वन चुनाव प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए बढ़िया नहीं होगा। वैसे उनका अपना जो सोच होगा करेंगे वही, आप लोग रोक नहीं, हम लोग बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार में तो अभी बहुमत है नहीं। मतलब यह है कि वो जो चाहेंगे यहाँ तानाशाही कर ही रहे हैं ना, हर मुद्दे पर तानाशाही, हर मुद्दे पर तानाशाही कर रहे हैं ना, तो फिर अपना करेंगे, लेकिन ये औचित्य नहीं। आप लोग को डर तो नहीं है ना कि क्या मुझे क्या डर है? अभी कर्नाटक और हिमाचल जीते हैं, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, तेलंगाना, तो हमको क्या डर है? 24 में भी जा रहे हैं, तो डर हमको किस चीज की? डर उनको हो रहा है, इसलिए वन नेशन वन चुनाव कराने की बात सोचने लगे। मतलब आपको लगता है कि ये केंद्र सरकार का डर है जो इस तरह के कानून पारित करने की कोशिश बस यही है और दूसरा कुछ है नहीं। आप भी सोच सकते हैं, लोगों को जैसे मान लेते हैं कि राज्य में 2 बार चुनाव होता है, 2 दफा वोट करने के लिए जाना पड़ता है, एक ही बार चुनाव हो जाएगा पूरे देश में, एक बार में सारा मामला खत्म हो जाएगा, कितनी आसानी हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं स्थानीय मुद्दा तो गायब हो जाएगी, यहाँ से सब हावी हो जाएगा केंद्रीय सत्ता के लिए, तो यहाँ स्थानीय जो मुद्दा, सांसद साहब माहौल बना लेंगे, विधायक साहब नहीं बना पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब बनाएंगे माहौल, तो क्षेत्रीय मुद्दा तो कौन हो जाए? तो ये एक बड़ी बात है कि इनका कहना है कि क्षेत्रीय मुद्दा जो है अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार आपने आर्थिक बचत हो जाएगी, जो इलेक्शन में खर्च है इस पर खर्च बच जाएगी, एक बार होगा वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पे, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो फिर नरेंद्र मोदी पेट्रोल पंप पे अपना प्रचार क्यों करवाते हैं? प्रधानमंत्री है ना, मैंने प्रधानमंत्री है तो इससे पहले भी तो कोई प्रधानमंत्री थे, आप नहीं किए तो इससे पहले भी तो कोई प्रधानमंत्री थे, इसमें खर्चा नहीं है। पेट्रोल पंप पे बड़का फ्लैक्स लगता है और उस पर इसका फोटो होता है, क्या इसमें खर्चा नहीं है? तो आप लोग नहीं किया, वो कर रहे हैं। हम नहीं किए, हम तो रेस को बचाए और ये लूट रहे हैं, इसीलिए वैसा किया है। उन्होंने देश को बचाया नहीं है, ये आर्थिक रूप से ये मदद नहीं है। सोचिए 10 बार चुनाव होगा अलग अलग जगह पे, तो मोदी जी बड़ा और पोस्टर लगाएंगे, एक बार होगा तो एक बार पैसा खर्चा। मैं यही बात को मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आपको देश पे अगर ध्यान है तो किसी को लड़ाइए मत, और बड़का फ्लैक्स जो लगाते हैं प्रचार में खर्चा करते हैं, इससे भी देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है। और ये फ्लैक्स लगवाना बंद कीजिए, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जितना पेट्रोल पंप है सब पर आप पेट्रोल का प्रचार करते हैं या अपना प्रचार करते हैं। ये इसका प्रधानमंत्री का फोटो, ठीक है प्रधानमंत्री है, लेकिन ये छाप क्या है? ये कमल की छाप क्यों लगता है उसमें? मैं ये कहना चाहता हूं, ये आर्थिक बचत नहीं है, ये आर्थिक बचत की एक अपना पार्टी फंड भी है ना, 600 करोड़ रुपया इनको चंदा मिलता है, तो अपना पैसा खर्च। अब वही बात है, उसको चंदा देने वाला कौन है? वही उद्योगपति, वही उद्योग घराना जो उसको पोस के रखा हुआ है, जिसका हो जाता है प्रणाम करने, उसकी पत्नी को जाता है पैर छूने, वही ना देता है। ये वन नेशन वन संस्कार है, ये संस्कार नहीं है, ये संस्कार नहीं है, ये इसको भरण पोषण करता है, इसका संस्कार है। ये देश का संस्कार में आए, न कि उद्योगपति के संस्कार में जाए। चलिए ठीक। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। एक दफ़ा फिर से भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री ने ये सूचना दी है और कह सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से ये मांग की गई है कि एक स्पेशल सेशन बुलाई जाए लोकसभा में, ताकि जो लोग हैं, तमाम जो दल के नेता है वो वहाँ पहुँचे और
माना जा रहा है कि कुछ बिल को पास किया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुखता से अगर बात की जाए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बातें शुरू हो गई है। हालांकि और भी कुछ बिल के पास होने की आशंकाएं हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस पर अपना अपना विचार दे रहे हैं। हम अभी कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष साहब हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर इनका क्या कुछ विचार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हिंदुस्तानी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन चूंकि आदित्य 1 का लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा, चंद्रयान 3 के बाद आदित्य 1 का लॉन्चिंग हमारे देश के लिए गौरव की बात है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसरो के सारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ। रही बात आपने कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है वो नई नहीं है, चर्चा में हमेशा से रही है। लेकिन हमारे देश चूँकि प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सभी की भावनाओं का आदर करना सरकार का कर्तव्य बनता है। चूँकि ये देश जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी इन यूनिटी भी बोल सकते हैं, विविधता में एकता। जहाँ पर इस देश में विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रीय समस्याएं हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो इस समग्रता में एकता जिसको बोलते हैं वो इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा। ये देश संघीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भारत एक संघीय देश है और प्रदेश, जितनी भी प्रदेश है एक संघ है। तो फेडरल स्ट्रक्चर की भावनाओं को कोई बिना क्षति किए हुए काम होना चाहिए। और यदि हम वन नेशन वन इलेक्शन की अगर जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो संघीय भावना है उसको कहीं न कहीं नुकसान होती है। और जो स्टेट की जो संविधान में जो हमारे जितने भी राज्य हैं उनको जो अधिकार दिया है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको कहीं न कहीं इस वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान होगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी से सिर्फ एक सोच आ रही है कि हमारे देश के लगभग 77 या 80% जनगणना हुई है अभी कि 80% लोगों का ये मानना है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी और एक साथ जो है देश और राज्य में जब एक साथ चुनाव होगी तो इसका राज्य के चुनाव पे असर पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियां जितना भी है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसको इसका नुकसान होगा क्योंकि 80% लोग देश की जो देश के लिए जो सरकार चुनेगी उसके अनुसार देश की चुनाव और राज्य की चुनाव जब एक साथ होंगे तो उसका असर राज्य के चुनाव पर पड़ेगा। और क्षेत्रीय जो दल है जो जिसको ये संविधान अधिकार दिया कि कोई भी पार्टी बना करके कोई भी लोग चुनाव लड़ सकता है, उसको आघात पहुंचेगा। और राज्यों का जो अधिकार है फेडरल स्ट्रक्चर के तहत जो आज जो राज्य का अधिकार दिया गया है उस पर भी अतिक्रमण होगा। तो हम समझते हैं कि ये थ्योरी हमारे हिसाब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सही नहीं है। क्योंकि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, आप अपने आपके देश में ही ले लीजिए, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, एक ऊपरी सदन है, एक निचली सदन है। तो वन से काम नहीं चलता है। अगर लोकसभा पास करती है तो संसद में राज्यसभा इसलिए बनाया गया है ऊपरी सदन कि उसमें भी चर्चा होगी, उसमें भी हो सकता है कि वहां के मुद्दों को विपरीत मतलब उसके विपरीत जाकर के जो है उसको मतलब उसको वापस लिया जा सकता है। तो इससे क्या होती है कि लोकतंत्र की जो छवि है, लोकतांत्रिक जो ढांचा है, मतलब प्रजातांत्रिक ढंग से किसी चीज को प्रस्ताव को पास करना, वो उसको बल मिलता है। और जब हम एक जगह इसको सेंट्रलाइज कर देंगे तो राज्यों का निश्चित रूप से राज्य जो अपना अलग अलग राज्यों की जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्या है, जो स्थानीय समस्या है, वहां के लोग जो राज्य के जो लोग होते हैं, मतदाता होते हैं, वो अपनी समस्याओं के आधार पर सरकार को वहां चुनते हैं। वो देश की समस्याओं के आधार पर राज्य सरकार को नहीं चुनते हैं। वे स्थानीय मतलब केरल की अपनी अलग समस्याएं हैं, तमिलनाडु की अपनी अलग समस्या है, बिहार राज्य है उसकी एक अलग समस्या है, जनसंख्या समस्या है, भूखमरी समस्या है, मतलब जो है अतिवृष्टि और अनावृष्टि की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। ये समस्या हर राज्य में नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग चुनेंगे अपनी सरकार, वो अपनी समस्याओं के आधार पर चुनेंगे। बिहार में, तमिलनाडु में अपने आधार पर चुनेंगे। तो इस प्रकार से स्थानीय समस्याओं को जब राज्य में अलग अलग चुनाव होते हैं तो स्थानीय समस्याओं को एड्रेस कर जनता अपनी सरकार चुनती है। अभी भी तो जैसे आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ठीक है, जैसे
वन नेशन वन इलेक्शन होता है, आने वाले वक्त का जो लोकसभा चुनाव है, अगर उसी में इसको एडजस्ट किया जाता है तो जैसे बिहार के मुख्यमंत्री को चुनने की बात होगी और भारत के प्रधानमंत्री को चुनने की बात होगी, तो लोगों को तो पता होगा ना कि हमारे लिए बिहार में कौन काम करेगा, तो वो बिहार वाले को चुन लेंगे। बिहार के मतलब जो उनके फेवर के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे जदयू हो, राजद हो, जिस पार्टी को भी वोट देना चाहेंगे वो दे देंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इस बात से डरती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, मोदी जी की छवि बेहतरीन है तो फिर मोदी जी ही सरकार में आ जाएंगे? नहीं, उनकी छवि चाहे काम आए या नहीं आए, छवि तो पहली बेहतरीन छवि है ही नहीं। हम इस बात को से डिनाई करते हैं कि उनकी छवि बहुत बेहतरीन है। नहीं, प्रधानमंत्री बना है और लोग प्रधानमंत्री बना है तो लोग ही, जनता ही, मतदाता ही फिर प्रधानमंत्री से हटाएगा भी, क्योंकि उस समय जिस आधार पर उनको चुना गया तो वो जो है आज बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। वो महंगाई डाइन खाए जात के आधार पर वहां पर प्रधानमंत्री बने थे। बहुत हुई महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार कह करके आए थे। आज 400 की गैस 1200 रुपए पे है, आज सरसों की तेल 200 पर है, पेट्रोल डीजल जो 70 रुपए पे हुआ करती थी आज 100 के पार है। तो उस समय जो कह करके आई थी 15 लाख रुपए देने की बात कह करके, वो सब विपरीत। तो लोग, चूंकि वही बात मैं कह रहा हूं कि फिर से वही बात कर कि सत्ता में, जब केंद्र में सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है वो गलत, मतलब अपनी प्रोपेगेंडा के आधार पर अपनी प्रोपेगेंडा फैलाएगी पूरे देश भर में, और राज्य की चुनाव भी उससे प्रभावित होगा। और जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दा हावी होती है कि यहाँ का मुद्दा, यहाँ की समस्या, यहाँ की स्थानीय समस्या क्या है, और उस मुद्दे के आधार पर लोग वोट करते हैं। और जब एक साथ चुनाव हो, मतलब आप देश में कराते हैं राज्य और सेंटर का, तो उस समय जो है, जो देश की नेतृत्व है, उसकी जो प्रोपेगेंडा है, उसकी जो छवि है, उसके आधार पर चुनाव होगा। पैसा भी तो बचेगा पूरा। ठीक है, पैसा बचना एक बात है, हो सकता है कि कुछ पैसे बच जाए, लेकिन पैसे बचने के चक्कर में क्या आप अपनी डेमोक्रेसी, आपकी जो प्रजातांत्रिक मूल्य है उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो पैसे बचाने के लिए फिर तो जितनी पंचायत चुनाव हैं, जितने नगर निगम के चुनाव हैं, जितने नीचे स्तर के सारे चुनाव, सब तो एक साथ नहीं होने जा रहे, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा होने की ये चीजें इसलिए आई, आप समझने की बात है। इसको, इसका जो मेथोलॉजी है वो क्रोनोलॉजी समझिए। ये इसलिए अभी इस बात की चर्चा जोर शोर से कर रही है कि ये बात हमारे केंद्रीय शासन को ये बात पता चल गया है कि अभी जो आने वाले चुनाव में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और जहां भी चुनाव होने वाले हैं वहां पर भाजपा की सरकार की करारी परास्त होने वाली है। तो इससे बचने के लिए वो ये चीज लेकर के आई है कि एक साथ सब चुनाव को, अभी जो चुनाव तुरंत होने वाली है वो लोकसभा के साथ में हम चुनाव इसको टाल करके करें, ताकि इसका जो है गैप जो होगा टाइम का, उसका वो बेनिफिट उठा सके। लेकिन देश की जनता इस बात को समझती है और देश की जनता इस बात का जवाब देगी, क्योंकि वो डर गए हैं कि आने वाली इन चारों राज्यों में जो चुनाव होने वाली है उसमें उनका जो सर्वे है, आंतरिक सर्वे, उनका आंतरिक सर्वे और मीडिया का भी जो सर्वे है, वो सब सर्वे ये चीज दिखा रहा है कि आने वाले समय में इन चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और यदि चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो इसका इंपैक्ट जो है लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा, तो वो इंपैक्ट मिनिमाइज हो, इस सोच को लेकर के ये सरकार डर करके ये चाहती है कि जो है दोनों चुनाव एक साथ कराई जाए। उसका मुख्य कारण ये है। तो ये हमारे साथ मनोज मिश्रा जी थे। आपको बता दें कि ये मधुबनी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पे जो अपनी राय दी है। इनका ये कहना है कि सरकार जो है, अभी केंद्र की जो सरकार है, उनकी नीयति अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि जानबूझ करके इसको मिनिमाइज कर दिया जाए। जो कह सकते हैं विधानसभा का जो रिजल्ट है आने वाले वक्त में, पहले भी कई जगह पे कांग्रेस ने जो है अपनी सरकार बनाई है, तो उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर उनकी हार हो जाए। इससे बेहतर है कि एक दफ़ा दोनों सबको मिला लिया जाए, ताकि जो वोट परसेंटेज है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और फिर से एक दफ़ा इनकी सरकार बन सके। हालांकि अभी देखना यह है कि आने वाले वक्त में जो सेशन बुलाया गया है उसमें सरकार क्या कुछ अपना पक्ष रखती है, उसके बाद ही सही तरीके से इसके बारे में और भी ज़्यादा मालूमात पता चलेगी। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।